नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ नितिन जजोरिया। आज बात करने वाले हैं आइल्स के एग्ज़ाम के बारे में। किस तरीके से ये एग्ज़ाम होता है और आप इसमें क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं, इसकी तैयारी घर बैठे कैसे की जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, सबसे पहले जो आइल्स का एग्ज़ाम होता है ये दो कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले होता है एकेडमिक और दूसरा होता है जनरल। इसके अंदर क्या होता है, जो एकेडमिक कोर्स होता है इसका, जो एकेडमिक इसका एग्ज़ाम है ये होता है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को पास कीजिए और उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं। आप किसी यूनिवर्सिटी में अगर आप बाहर पढ़ना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा होता है जनरल। जनरल होता है माइग्रेंट होने के लिए। अगर आप किसी कंट्री में आप बसना चाहते हैं या फिर आप जॉब के पर्पज़ से जाना चाहते हैं तो ये टेस्ट आपके लिए है। इसके बाद ये कंट्रीज़ हैं जो आइल्स के एग्ज़ाम को प्रेफर करती हैं, जो मांगती हैं कितने बैंड आपके होने चाहिए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया के बैंड्स हैं 7.0 लिसनिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में। तो देखिए ये इन 5 कंट्रीज़ का बैंड है, कितने बैंड इनको चाहिए होते हैं। फिर आप इन कंट्रीज़ में जाकर स्टडी कर सकते हैं या अगर आप चाहें तो जॉब कर सकते हैं। गाइज, इसके बाद देखिए एकेडमिक में आपको क्या क्या ज़रूरत होती है। एकेडमिक में आपको मिनिमम आपको 12th पास होनी चाहिए। आप किसी भी बोर्ड से पास कर सकते हैं। ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको किसी अच्छे बोर्ड से ही अगर आप 12th पास करें तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी बोर्ड से कर सकते हैं। दूसरा, आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह के आपके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं होने चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है वैलिड पासपोर्ट। वैलिड पासपोर्ट का मतलब होता है कि आप एक्सपायरी के अंदर नहीं है, आपके जो पासपोर्ट है वो एक्सपायरी नहीं है और आपका जो पासपोर्ट है वो आउट ऑफ कंट्री के लिए एप्लीकेबल है और आप इजीली किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये आपका वैलिड पासपोर्ट है। एज लिमिट इसके अंदर 16 है। तो गाइज देखिए 16 जो एज लिमिट है वो इसलिए है बिकॉज जो कंट्रीज मैंने आपको दिखाई थी, इन कंट्रीज़ में जिनमें आइल्स के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादातर जाया जाता है, और इन कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है, इन कंट्रीज़ में 16 साल के जो लड़का या लड़की होगी उसको ये मैच्योर मानते हैं एक तरीके से। जैसे इंडिया में 18 साल के किसी लड़के को वयस्क माना जाता है, उसको मैच्योर माना जाता है, उसी तरीके से बाकी इन कंट्रीज़ में 16 साल में उसको लाइसेंस भी दे दिया जाता है। उसको स्टडी के लिए आप कुछ भी अगर अप्लाई करना हो वो कर सकता है। इंडिया में ये 18 साल होती है, लेकिन आप 16 की एज में आइल्स के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ 16 साल के अंदर। गाइज, इसके बाद है जनरल ट्रेनिंग में। जनरल में क्या होता है, जनरल के अंदर आपको मिनिमम ग्रेजुएशन के लिए आपको करनी होगी। ग्रेजुएशन आपकी ज़रूर होनी चाहिए। किसी भी बोर्ड से अगर आप कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन अपनी शो कर सकते हैं। अगर MBA वगैरह मास्टर डिग्री है तो वो भी आप शो कर सकते हैं। कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट एक्सपायर नहीं होना चाहिए। एज जो है वो 16 साल है और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका सैलरी प्रूफ के साथ। यानी कि अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो उसका आपके पास सैलरी प्रूफ भी होना चाहिए। आप अकाउंट की स्टेटमेंट भी शो कर सकते हैं। अगर आप लिमिटेड कंपनी में कर रहे हैं तो उसमें आप सैलरी स्लिप भी आप कंपनी से मांग सकते हैं, वो आपको दे देगी और आप इसमें शो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज देखिए 16 साल इसके अंदर इसीलिए शो किया जाता है बिकॉज जो अदर कंट्रीज़ हैं जिनमें आइल्स के लिए जाया जाता है उन कंट्रीज़ में 16 साल के बच्चे को मैच्योर माना जाता है और इतनी एज पर लाइसेंस भी दे दिया जाता है गाड़ी चलाने के लिए। तो इसीलिए 16 साल की एज जो होती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पर लेकिन अगर आप इंडिया में हैं तो आप 18 से पहले तो जॉब ही नहीं कर सकते और 18 प्लस 3 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होगा। तो आप 21 साल से पहले तो आप इसको अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। गाइज, इसके बाद देखिए ये टेस्ट होता किस तरीके से है। इस टेस्ट का पूरा जो टाइम होता है वो 2 घंटे 45 मिनट का होता है। अब इसमें मैं आपको 2 चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिसनिंग और स्पीकिंग, ये दोनों एकेडमिक और जनरल दोनों के सेम टेस्ट होते हैं, बिल्कुल सेम टेस्ट होंगे।
कुछ भी अलग नहीं होगा। इसमें आपको 4 रिकॉर्डिंग सुनाई जाएंगी, उसमें 4 रिकॉर्डिंग में से आपको 40 क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे। किसी भी तरह की अगर आपको रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं तो उस रिकॉर्डिंग में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 मिनट के अंदर आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। इसके बाद है रीडिंग टेस्ट। रीडिंग टेस्ट में क्या होता है, 40 क्वेश्चन होंगे आपको कुछ भी रीड करने के लिए दिया जाएगा और आप इसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन ये एकेडमिक में अलग होगा और जनरल में अलग होगा। अलग किस तरीके से होगा, मतलब कि क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन होता सेम वही है, कुछ भी अलग नहीं होता, सेम उसी तरीके से होता है। बट लेकिन थोड़े क्वेश्चन इसमें स्टूडेंट्स पर्पस के होंगे और इसमें होंगे थोड़े से प्रोफेशनल टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद होगा राइटिंग टेस्ट। राइटिंग टेस्ट में 2 तरीके के टास्क होते हैं 60 मिनट के। 60 मिनट के अंदर आपको 2 टास्क करने होते हैं और इसके अंदर भी सेम ऐसे ही होता है, पर लेकिन डिफरेंट तरीके के होंगे। जैसे एकेडमिक में स्टूडेंट्स करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए स्टूडेंट पर्पस वाले टास्क होंगे, जैसे किसी तरह की कोई स्टोरी बनाना या फिर किसी आर्टिकल पे डिबेट करना और उसका आर्टिकल को अपने तरीके से प्रेजेंट करना। तो गाइज इसी तरीके से इसमें भी होगा, उसमें भी प्रोफेशनल तरीके के थोड़े क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा ही चेंजेस होगा। और स्पीकिंग टेस्ट के अंदर फेस टू फेस एक टेस्ट होता है जो 11 से 14 मिनट के बीच में होता है। आपके सामने एग्जामिनर होगा जो आपका एग्जाम ले रहा होगा, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। इसके अंदर अगर आपको जानना है किस तरीके से फेस टू फेस टेस्ट होता है तो सिंपली आप ध्यान रखिए, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन पक्का करके चलिए। इंट्रोडक्शन सबसे पहले होता है, सबसे पहले आपकी आईडी पूछी जाती है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आप करते क्या हैं, अगर आप वर्क करते हैं तो अपना वर्क एक्सप्लेन कीजिए, कुछ आपकी हॉबीज होंगी, हॉबीज भी होंगी, हॉबीज एक्सप्लेन कीजिए। तो इस तरीके की बातें इसमें की जाती हैं। ये एक तरीके से नॉर्मल इंटरव्यू होता है आपके बारे में। इसमें सिर्फ आपके बारे में जाना जाता है कि अगर आप बाहर कंट्री में जाएंगे तो आप क्या करना चाहते हैं, आप क्यों जाना चाहते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। स्टूडेंट होंगे तो स्टूडेंट पर्पस के होंगे, अगर जनरल में अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो जॉब के पर्पस के होंगे। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप इस कंट्री में क्यों जाना चाहते हैं, आप किस तरीके का काम करते हैं, अपने काम के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपसे पूछे जाएंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, या फिर आप किस तरीके का टीचर बनना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं, उस पर बात की जाएगी। तो गाइज ये 4 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं किस तरीके से टेस्ट होते हैं। इसके बाद लिसनिंग यानी कि सुनने वाला जो टेस्ट होता है, इसके अंदर 4 रिकॉर्डिंग्स होती हैं। 4 रिकॉर्डिंग का ये टेस्ट होता है। इसमें आपको 4 तरह की रिकॉर्डिंग सुनाई जाती हैं और ये 40 मिनट के अंदर आपको करना होता है। 40 मिनट के अंदर आपको रिकॉर्डिंग सुनाई जाएंगी और फिर आपको बताना होगा। जैसे आपको कोई मूवी आपको ऑडियो में सुनाई गई और आपसे फिर उस मूवी के बारे में पूछा जाएगा कि इस मूवी में जो कैरेक्टर था उसका नाम क्या था और इस कैरेक्टर के वाइफ का नाम क्या था, या फिर ये कैरेक्टर क्यों ऐसा कर रहा था। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरीके की कोई दूसरी भी आपको ऑडियो सुनाई जाएगी जिसमें 2 लोग आपस में डिबेट कर रहे होंगे, कोई एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा होगा और उनके बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही होगी उसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि ये किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये किस बारे में बात कर रहा था, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो ये लिसनिंग टेस्ट में होता है, 4 राउंड में होगा और 40 मिनट के अंदर आपको ये क्रैक करना होगा। इसके बाद है रीडिंग टेस्ट जो होता है उसमें आपको प्रॉपर एक रीडिंग प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कि आपको ये चीज़ रीड करनी है और इसमें से, इस आर्टिकल में से आपको कुछ हेडिंग्स बनानी है और कुछ आपको वर्ड्स सिलेक्ट करने हैं, ट्रू और फॉल्स, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको, मल्टीपल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे रीडिंग में से। ये काफ़ी डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी इजी टेस्ट होता है ये रीडिंग का। इसके बाद होता है राइटिंग का टेस्ट कैसे होता है, आपको किसी तरह की कोई स्टोरी बताई गई है या फिर आप कोई
स्टोरी बनाना चाहते हैं, अगर आपको कोई टास्क दे दिया जाए कि आप स्टोरी बनाइए इसके ऊपर, तो आपको वो राइट करनी होगी स्टोरी। उस स्टोरी में आपको एक्सप्लेन करना है उस चीज के बारे में कंप्लीटली। काफी इजी टेस्ट है वो भी। इसके बाद होता है स्पीकिंग का टेस्ट। स्पीकिंग का टेस्ट फेस टू फेस होगा। एक जो आपका एग्जामिनर होगा वो आपके सामने बैठा होगा और आप यहाँ पर होंगे। ये आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो ये आपसे जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, और आप क्या काम करते हैं या आप उस कंट्री के अंदर क्यों जाना चाहते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, किस तरीके से आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं। और अगर आप स्टूडेंट पर्पस पे जा रहे हैं तो ये आपसे आपके एम्स पूछेंगे, आपके गोल पूछेंगे, आप किस तरीके से आगे तरक्की करना चाहते हैं, आपसे ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी, एक स्टूडेंट पर्पस से पूछी जाएंगी। गाइज इसके बाद देखिए मैं कुछ आपको टिप्स देता हूं किस तरीके से आप आइल्स के एग्जाम को घर बैठे भी आप क्रैक कर सकते हैं। आप इजीली चेक कर सकते हैं कि आप किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करें अपने आइल्स के एग्जाम में। सबसे पहले है आप दिन में एक इंग्लिश मूवी जरूर देखिए, ताकि आपको पता चल सके हम कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज को। और जब आप मूवी देख रहे हैं तो उस मूवी के जो वर्ड्स हैं उसको समझना शुरू कीजिए। काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए इंग्लिश मूवीज़ के वर्ड्स समझना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वही लैंग्वेज है जो उन कंट्रीज़ में चलती है। उसके बाद आप वीडियो सबटाइटल्स रीड करना स्टार्ट कीजिए फॉर रीडिंग टेस्ट। यानी कि जो मूवीज़ वगैरह में नीचे सबटाइटल्स आते हैं वो आप रीड कीजिए, और जब आप उसको रीड करेंगे तो आपकी रीडिंग जो क्षमता होगी वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगेगी। और रीडिंग का जो आपका टेस्ट जब होगा तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके बाद है रीडिंग न्यूज़पेपर एंड मेक आर्टिकल्स फॉर राइटिंग टेस्ट। जब भी अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो आप मंगाइए और न्यूज़पेपर ज़रूर आप रीड कीजिए, आपके रीडिंग टेस्ट में काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। उसके बाद है वॉच एनी इंग्लिश मूवी एंड रिपीट द वर्ड्स। जो भी आप मूवी देख रहे हैं उसके वर्ड्स को रिपीट करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप उस वर्ड्स को दोबारा से एक्सप्लेन कीजिए। और इससे क्या होगा कि आपकी जो इंग्लिश के जो एक्सेंट्स हैं वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। जब आप एग्जामिनर के सामने होते हैं तो आपके जो एक्सेंट होते हैं फंबल हो जाते हैं, आप प्रॉपर तरीके से उस एक्सेंट में बोल नहीं पाते, जिसको एग्जामिनर कैच करता है और आपके बैंड्स को काट देता है। तो गाइज ये मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स पर काम कीजिए, और अगर आप इन पॉइंट्स पर काम करेंगे तो आइल्स का एग्जाम आसानी से पास कर सकते हैं। तो गाइज देखिए, अगर आप कभी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो इस एग्जाम की एक छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एग्जाम है इसकी जो फीस होती है वो अराउंड 14,000 के अराउंड होती है, और इसका जो रिजल्ट आता है वो अराउंड 15 डेज के अराउंड में आ जाता है, 15 डेज के बाद अराउंड में आ जाता है। इसकी फीस थोड़ी अप डाउन भी होती रहती है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई टॉपिक क्लेरिफाई नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।